मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश चंद इस वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य का इतिहास की श्रृंखला में नाथ साहित्य के बाद अब जैन साहित्य के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। ये वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। हर प्रतियोगी परीक्षा में इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आता ही रहता है। तो आज का टॉपिक है हमारा आदिकाल का जैन साहित्य। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्रों में सिद्धनाथों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान का प्रचार किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्रों में जैन साधुओं ने भी अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया था। जैन साहित्य की भित्ति जैन दर्शन पर आधारित है। जैन जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजय प्राप्त करने वाला, संसार के आकर्षणों पर जो विजय प्राप्त करने में समर्थ हो सके वह जैन कहलाता है। महावीर स्वामी इस जैन धर्म के सबसे बड़े प्रबल प्रचारक थे, इसलिए महावीर स्वामी को मिलाकर इस धर्म के 24 तीर्थंकर हुए थे। तीर्थों को करने वाला को तीर्थंकर कहा गया है। तीर्थंकरात इति तीर्थकर। तीर्थ वह है जिसकी सहायता से यह संसार रूपी समुद्र तरा जा सके, इसका विधारण करने का वाला तीर्थकर कहलाता है। अर्थात जो संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले तीर्थों की रचना करते हैं उसे तीर्थकर कहते हैं। आदिकाल को सर्वाधिक साहित्य सामग्री प्रदान करने का श्रेय जैनों को ही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आदिकाल में सबसे ज्यादा साहित्य सामग्री जैन साहित्य में ही मिलती है। रचना काल की दृष्टि से जैनों की रचनाएं 11वीं से 15वीं शताब्दी के प्रत्येक चरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन रचनाओं में यानी जैन साहित्य की रचनाओं में विशाल काय प्रबंध काव्यों के अलावा खंड काव्य और मुक्तक भी मिलते हैं। इन ग्रंथों में इतिहास की उपेक्षा नहीं की गई है, बल्कि उनकी सुरक्षा का प्रयास किया गया है। जैन कवियों ने तीर्थकरों की जीवनियों, सांसारिक वर्णनों, श्रावकों के चित्रों के द्वारा अपने धर्म के सिद्धांतों का लोकप्रिय रूप में निरूपण किया है। मूलतः इन कवियों का उद्देश्य स्वधर्म का प्रचार ही था। स्वधर्म मतलब जैन धर्म का प्रचार ही था। धार्मिकता और उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति इनके साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे देखते हैं। धार्मिकता के बाहुल्य के कारण ये रचनाएं शांत रस प्रधान है, परंतु कहीं कहीं प्रसंगवत श्रृंगार और वीर रस के भी दर्शन होते हैं। जैन कवियों ने अपने मत के प्रचार के लिए पारंपरिक ब्राह्मण धर्म के उपदेशों को लेकर लिखे गए रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों के पात्रों और प्रसंगों को अपनी मान्यता में ढालकर नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। महावीर स्वामी ने भगवान महावीर ने अपने उपदेशों को अधिक से अधिक व्यापक क्षेत्र में फैलाने के उद्देश्य से संस्कृत को छोड़कर जनभाषा में उपदेश दिए थे। तभी से जैनों ने जनभाषा को अपना प्रतिपाद्य का माध्यम बनाया। यही कारण है कि संस्कृत के जैन साहित्य की क्षमता में लोक भाषा में रचित साहित्य परिणाम में अधिक है। काव्य रूपों की दृष्टि से जैन साहित्य वैविध्यपूर्ण है। इसमें आचार, फाग, रास, फाग, चरित, चौपद, चरचरी आदि विभिन्न शैलियों में जैन साहित्य उपलब्ध है। इन शैली और रूपों के आधार पर जैन साहित्य के विवेचन हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आचार काव्य
परंपरा। आचार शब्द नैतिक आचरण, सदाचार, व्यवहार आदि का वाचक है। आदिकाल में उपदेश प्रधान ग्रंथों में आदिकाल में उपदेश प्रधान ग्रंथों को आचार काव्य की संज्ञा दी गई है। इन ग्रंथों में आदि भौतिक तत्व का निरूपण हुआ है। धर्म सिद्धांतों के आधार पर ही जीवन को बिताने का उपदेश दिया गया है। इन काव्यों में नैतिक और सदाचार में जीवन को उन्नत बनाने वाले उपदेशों का प्रतिपादन हुआ है। वस्तुतः आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता की प्रधानता है। इनमें काव्य रस गौण है और धर्म भाव प्रधान है। ऐसी ही उल्लेखनीय रचना है श्रावकाचार। श्रावकाचार इसका दूसरा नाम है सावमायस। काव्य की रचना देवसेन नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य ने 1933 ईस्वी में की थी। श्रावकाचार रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसकी रचना देवसेन ने की थी। कई बार पूछा गया है श्रावकाचार के लेखक कौन है। यस, देवसेन की रचना श्रावकाचार। इसके अंतर्गत 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। कवि ने गृहस्थ के कर्तव्यों पर भी यहाँ विस्तार से विचार किया है। एक उदाहरण प्रस्तुत है। जो जन शासन भाषेउ सोमय कहेउ सार, जो पालई सई भाई कर सो सर पावई पार। अब हम देखें रास काव्य परंपरा। आदिकाल में जैन कवियों द्वारा रचित अधिकतर रचनाएं रास नाम से ही अभिहित की जाती हैं। यानी रास नाम की रचनाएं ही अधिक मिलती हैं। रास या रासक एक ही बात है। शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की रास धातु से हुई है, जिसका अर्थ है कीड़ा, मंडल अथवा विशेष मंडलाकार नृत्य। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पदबद्ध की गई थी। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे। अतः जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय पद्धति यह रास काव्य थी। 14वीं शताब्दी तक यह पद्धति प्रचलित रही थी। ये रास काव्य पद्दड़िया आदि छंदों में विरचित होने के कारण गेय और अभिनय थे। इनमें जैन धर्म की उदारता, सदाचार प्रियता, अहिंसा, सम्यक दृष्टि आदि प्रवृत्तियों का निरूपण मिलता है। रास काव्य परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ रिपुदारण है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इसका रचनाकाल 905 ईस्वी है। इसमें रास काव्यों के 3 तत्वों नृत्य, गायन और अभिनय का सामंजस्य है। इसके अतिरिक्त जैन काव्य की कुछ उल्लेखनीय रचनाएं निम्नवत हैं। पहली रचना है उपदेश रसायन रास। आदिकाल में जैन धार्मिक रासकार परंपरा आदिकाल में जैन धार्मिक रास काव्यों की परंपरा का आदि ग्रंथ उपदेश रसायन है। इसके रचयिता जिन वल्लभ सूरी के शिष्य जैन मुनि जिनदत्त सूरी हैं। अर्थात यह जिनदत्त सूरी की रचना है। यह 80 पद्यों में रचित परवर्ती अपभ्रंश की रचना है। कृष्ण की रासलीला के नृत्य गीत काव्यों की भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश की इसी काव्य परंपरा से जुड़ती है। इसमें कवि ने द्वंद्वात्मक पद्धति का आश्रय लेते हुए संस्कारहीन व्यक्तियों की विकृति एवं दुर्दशा और कुपथगामी धार्मिक व्यक्तियों की महिमा का निरूपण किया गया। सुपथगामी धार्मिक व्यक्तियों की महिमा का निरूपण किया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है, कई बार शायद पूछी हुई है। संस्कारहीन व्यक्तियों की विकृति एवं दुर्दशा और सुपथगामी
धार्मिक व्यक्तियों की महिमा का निरूपण किया गया है। दूसरी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास। यह विजय सेन सूरी के शिष्य शालिभद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें भरतेश्वर बाहुबली घोर रास की कथा वस्तु कथ्य आदि का विस्तृत रूप मिलता है। इसकी रचना सन 1184 ईस्वी में की गई थी। यह दुर्लभ ग्रंथ मुनि जिनविजय के प्रयास से प्रकाश में आया था। उन्होंने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। यह ग्रंथ 205 छंदों में लिखित वीर रसपूर्ण प्रबंध काव्य है। इसमें ऋषभ के दो पुत्रों भरत और बाहुबली के युद्ध का वर्णन चित्रित हुआ है। कवि ने दोनों राजाओं की वीरता, युद्धों आदि का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु हिंसा और वीरता के पश्चात व्यक्ति और मोक्ष के भाव के प्रतिपादन करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। अतः वीर और श्रृंगार रसों का निर्वेद में अंत हुआ है। सारी रचना 14 ठबड़ियों में विभक्त है। इसमें सोरठ, चौपई, वस्तु, त्रुटक, धवल आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। तीसरी रचना है चंदनबाला रास। इसकी रचना 1200 ईस्वी के लगभग आसुकू नामक कवि ने जालौर में की थी। यह 35 छंदों का एक कथा प्रधान चरित्र लघु खंड काव्य है। इसकी कथा वस्तु में कवि के सामाजिक जीवन का प्रभाव का प्रचुर मात्रा में ध्वनित हुआ है। इसकी कथा नायिका चंदनबाला चंपा नगरी के राजा दधिवन और रानी दरिया की पुत्री थी। यह रचना करुण रस की गंभीर व्यंजना करती है। इसकी भाषा में राजस्थानी और गुजराती का सम्मिश्रण हुआ है। अगली रचना है स्थूलीभद्र रास। 1209 ईस्वी में रचित स्थूलीभद्र रास काव्य के रचयिता जिनधर्म सूरी हैं। इस कृति के अंत में जिनधाम नामक नाम आया है, उसी के आधार पर इसके रचनाकार मान लिए गए। जैन मुनि स्थूलीभद्र और कोसा नामक वैश्या के विषय में यहाँ वर्णन हुआ है। कोसा वैश्या के पास भोग लिप्त रहने वाले स्थूलीभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। अवंतर घटनाओं के माध्यम से लौहघाट के रूप में स्थूलीभद्र का संयम चित्रित करके कवि ने काव्य को विशिष्ट बना दिया है। अपवाद स्वरूप एक दो पद्यों को छोड़कर 47 पद्यों यानी कड़ियों का यह पूरा रास चौपाई छंद में रचा गया है। अगली रचना रेवंतगिरी रास। 1231 के लगभग लिखित यह कृति विजय सेन सूरी द्वारा रचित है। विजय सिंह सूरी का आविर्भाव डॉक्टर विजय सिंह, ये इसको हम काट देते हैं एक्स्ट्रा पंक्ति। इस काव्य में गिरनार जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार की कथा कही गई है। इसके साथ ही यहाँ तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरि तीर्थ का वर्णन हुआ है। वस्तुतः यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित यह रास वस्तुकलात्मक सौंदर्य का भी आकर्षण प्रस्तुत करता है। प्रकृति के रमणीय चित्र इस काव्य के भाव और कला पक्षों का श्रृंगार करते हैं। इस काव्य की प्रमुख विशेषता है कि इसमें रेवंतगिरि अर्थात गिरनार की प्राकृतिक शोभा और धार्मिक महिमा के साथ अनेक ऐतिहासिक पुरुषों का भी उल्लेख हुआ है। डॉक्टर हरीश ने इसी आधार पर इसे ऐतिहासिक का रास कहा है। नेमिनाथ रास यह जिनपत सूरी के शिष्य सुमत गणी द्वारा 1213 में रचित है। यह
54 छंदों का एक छोटा सा रास काव्य है। इसमें भी कथा काव्य और चरित्र काव्य की विशेषताओं का सुंदर सामंजस्य हुआ है। इस काव्य में प्रसिद्ध जैन तीर्थकर नेमिनाथ के उदात्त चरित्र को सरस शैली में प्रस्तुत किया गया है। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है और इन दोनों के माध्यम से इसमें विभिन्न भावों की व्यंजना हुई है। अगली काव्य परंपरा है फाग काव्य परंपरा। रास काव्य परंपरा के कालांतर में फाग चरचरी नामक काव्य रूपों का विकास हुआ। वस्तुतः यह भी किसी समय रास के ही भेद थे। रास तथा अन्य लोक नाट्यों का विकास लास्य एक नृत्य भेद से हुआ था। रासान्वयी लोक काव्य में फाग या फाग संगत काव्यों की प्रधानता है। फाग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के फाल्गु शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बसंत। यही फाल्गु प्राकृत में फाग और हिंदी में फाग हो गया। फाग रास का वह रूप था जिसमें बसंत का प्रावधान था। वस्तुतः बसंत की सुषमा और बसंतोत्सव फाग के मूल विषय हैं। फाग वस्तुतः एक प्रकार का गेय रूप है जो बसंत के उल्लास में वातावरण में गाया और खेला जाता है। फाल्गुन और चैत मास में आज भी फाग बड़ी मस्ती से गांव गांव गाया जाता है। अतः बसंत ऋतु में गाए जाने वाले ये लोकगीत ही इन फागों काव्यों के उत्स हैं। जैन कवियों ने फाग काव्यों में बसंत की सौंदर्य श्री के मनोरम चित्रों का समावेश तो किया है ही, किंतु उनका पर्यवसन नायक नायिका द्वारा जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण करने के पुण्य प्रसंग में दर्शाया है। इन फाग काव्यों की रचना का मूल उद्देश्य सामान्य जनता के स्वच्छंद उल्लास में जीवन का चित्रण ही रहा है, परंतु जैनियों ने इनका उपयोग अपने धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी किया है। इनमें संयम, त्याग, अहिंसा, निर्वेद आदि धार्मिक प्रवृत्तियों का सन्निवेश हुआ है। उन्मादक वातावरण में भी शील, संयम, चरित्र की विजय दिखाई गई है। इन जैन फागों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनमें धार्मिक वातावरण रहने के बावजूद भी इनका काव्य सौंदर्य प्राय अक्षुण्ण मिलता है। जैन फाग काव्य प्राय आकार में छोटे होते हैं। इनमें किसी न किसी कथा का आधार ग्रहण करने के कारण प्रबंधात्मकता पाई जाती है। वस्तुतः ये इति वृत्तात्मक ये रूपक खंड काव्य कहलाते हैं। कहीं कहीं इनकी कथा भाषाओं में विभक्त मिलती है, परंतु ये गेय और अभिनय स्वरूप के अनुरूप इन काव्यों में सरस संगीतात्मक छंदों का प्रयोग हुआ है। लोक गेय रूप होने के कारण लोक भाषा तत्वों का समावेश इनकी मुख्य विशेषता है। जैन फाग काव्य की कुछ उल्लेखनीय रचनाएं इस प्रकार हैं या निम्न। पहली रचना है जिनदत्त सूरी फाग। अद्यावधि मतलब अब तक प्राप्त फाग काव्य में यह सबसे पुराना है, इसीलिए इसे फाग परंपरा की प्रथम रचना माना जाता है। इसकी रचना 1284 ईस्वी के आसपास बताई जाती है, परंतु इसके रचनाकार का पता नहीं चल सका है। इस कृति की मूल हस्तलित प्रति जैसलमेर ग्रंथ भंडार की पोथी में सुरक्षित है, जिसकी प्रतिलिपि अगरचंद नाहटा के पास वर्तमान थी। इसी के आधार पर भोगीलाल पांड्या ने इसका संपादन किया था, लेकिन यह काव्य अधूरा प्राप्त है। यह कुल 25 कड़ियों या छंदों का लघु फाग काव्य है। इसकी 7 से लेकर 20 तक की कड़ियां प्राय लुप्त हैं और छठे छंद का भी खंडित अंश ही प्राप्त हुआ है। कवि रचना में सर्वप्रथम 16 में तीर्थकर स्वामी संत की स्तुति करके पुनः जिनदत्त सूरी का आवगान करता है।
यहाँ कामदेव अथवा बसंत के प्रभाव को नकारते हुए चिंतदत्त सूर्य की तपस्या की विजय चित्रित की गई है। अर्थात इस काव्य में बसंत ऋतु के कामोत्तेजक प्रभाव का पर जिनदत्त सूर्य के शील और संयम की विजय दिखाना ही कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। अगली रचना स्थूलीभद्र फाग। यह गुजरात के प्रसिद्ध जैनाचार्य एवं कवि जिन पदम सूरी की रचना है। यह रचना 13 से 33 ईस्वी में रची मानी जाती है। यह फाग 27 छंदों में वर्णित एक अत्यंत ही सरस खंड काव्य है। इसमें नंद के मंत्री सकटार के ज्येष्ठ पुत्र मुनि धूलिभद्र अर्थात स्थूलीभद्र के चारित्रिक उदात्तता की कहानी वर्णित है, जिसमें कवि ने पाटलिपुत्र की आगे देखते हैं परम सुंदरी कोसा नामक वैश्या के काम प्रलोभनों को ठुकराकर संयम त्याग तपस्या की विजय दिखाई गई है। और अंत में श्रृंगार रस का यह काव्य शांत रस की ओर अग्रसर हुआ है। इस फाग में दोहा और रोला दो छंदों का मिश्रण दिखाई देता है। यहाँ प्रत्येक मास अर्थात परिच्छेद या अध्याय में प्रारंभ में दोहा और पुनः 3 रोला छंद मिलते हैं, लेकिन छठे मास में दोहे के बाद 2 ही रोला छंद आते हैं। बीच में दोहे का दत्ता भी दिया गया है। इसकी एक एक पंक्तियां सरस वातावरण उपस्थित करने में समर्थ हैं। काव्य की भाषा मंजी हुई दिखाई देती है। नेमिनाथ फाग अगली रचना। इस काव्य के रचयिता गुजरात के जैन साध्वी एवं उच्च कोटि के कवि राजशेखर सूरी हैं। सन 1348 में रचित यह फाग 27 छंदों का एक छोटा सा काव्य है। इसमें द्वारका के यादव कुल में उत्पन्न श्री समुद्र विजय और शिवा देवी के पुत्र श्री नैमिनाथ तथा राजा उग्रसेन की पुत्री राजन देवी या राजुल की कथा वर्णित है। राजुल और नैमिनाथ का वैवाहिक संबंध सूत्र अभी बंधने वाला ही था कि आते सप्तकार के लिए लाए गए पशुओं की चीत्कार सुनकर नैमिनाथ को विराग उत्पन्न हो जाता है और वे जैन धर्म में संन्यास्त हो जाते हैं। वस्तुतः नैमिनाथ राज की भांति इसमें भी नैमी कुमार की वरयात्रा और वैराग का निरूपण हुआ है। नैमिनाथ की चारित्रिक निष्ठा और संयम की व्यंजनाएं इस काव्य का मुख्य लक्ष्य है। यह फाग यद्यपि जैन धर्म भावना से प्रभावित होकर लिखा हुआ है, तथापि इसमें काव्य सौंदर्य बड़ा ही मनोहर और उत्कृष्ट रूप में विद्यमान है। इसमें राजमती की श्रृंगार शोभा, नक्षत्र वर्णन और अंत में उसके ग्रह निवेदन की अत्यंत ही सरस और मार्मिक अभिव्यंजना हुई है। इस काव्य में श्रृंगार रस का परिवेशन शांत रस में हुआ है। इसमें प्राय रोला छंद का ही प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा परवर्ती अभट्ट अर्थात प्रधानी हिंदी है, जिस पर गुजराती भाषा का प्रभाव परिलक्षित होता है। अगली रचना है जम्मू स्वामी फाग। यह एक अज्ञात कवि की रचना है। इसका मतलब कवि का पता नहीं लगा है। इसका रचनाकाल सन 1373 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इसकी प्रति पाटन के मुनि यश विजय की अस्तलित प्रति से प्राप्त हुई है, जो डॉक्टर सांडेसरा द्वारा गुजराती दीपोत्सवांक में संपादित हो चुकी है। यह एक 60 छंदों में रचित छोटा सा खंड काव्य है, जिसमें राजगृह नगर के ऋषभदत्त नामक सेठ के पुत्र जम्मू स्वामी के संयम और उसके जैन धर्म में दीक्षित होने की कथा कही गई है। यह काव्य फाग रचना बंद की दृष्टि से प्रतिनिधि ग्रंथ है। इसका बसंत वर्णन तो बड़ा ही अनुपम और मनोहर है। अगला काव्य परंपरा है चरचरी काव्य परंपरा। चरचरी भी रास के समान ही एक नृत्य था।
शारदा तनय ने चरचरी को रास का ही एक भेद माना। इस नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत चांचर कहलाते हैं। चच्चरी, चाचरी, चांचरी, चरचरी आदि इसके अन्य नाम मिल जाते हैं। वस्तुतः चरचरी भी ताल और नृत्य के साथ गाए जाने वाला एक लोकगीत ही था, जिसे उन दोनों रास और फाग की भांति ही चाव और मस्ती से गाया जाता रहा होगा। कबीरदास के बीजक का चांचर काव्य रूप भी संभवतः इसी का विकसित रूप है। जैनियों ने इसे आध्यात्मिक उपदेश देने का अच्छा खासा माध्यम बना लिया था। चरचरी नाम से 3 काव्य उपलब्ध होते हैं, जिनमें सबसे प्राचीन है जिनदत्त सूरीकृत चरचरी है। यह 13वीं शताब्दी की रचना है, जो 47 पद्यों में निर्मित हुई है। इसमें कवि ने अपने गुरु जिनबल्लभ सूरी का गुणगान किया है। रासक छंद में रचित इस काव्य में जैन धर्म के उपदेशों की प्रधानता है। दूसरी चरचरी के रचयिता कवि सोलण माने जाते हैं, जिन्होंने इसकी रचना 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की थी। इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य गिरनार तीर्थ पर स्थित तीर्थंकर नेमिनाथ का चरित्र वर्णन है। यह 38 दोहों में रचित एक छोटी सी रचना है। काव्यत्व की दृष्टि से यह कोई खास मूल्यवान रचना नहीं है। तीसरी चरचरी जिनेश्वर सूरी द्वारा रचित मानी जाती है। कवि ने लोक कल्याण की भावना से ही इस ग्रंथ की रचना की है। यह केवल 30 छंदों में ही इसका निर्माण हुआ है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में प्रार्थना की गई है और उसके बाद विषय का प्रतिपादन हुआ है। अगली काव्य परंपरा है चौपाई काव्य परंपरा। आदिकाल में पावक काव्यों के अतिरिक्त चौपाई, चतुष्पदी या चौपाई, संज्ञक, प्रबंध, प्रबंधात्मक रचना भी उपलब्ध होती हैं। चौपाई या चौपाई छंद की प्रधानता होने के कारण ही इन रचनाओं को चौपक का नाम से पुकारा गया है। मूलतः इस नाम के छंद में लिखे जाने के कारण यह नाम पड़ा है, पर पीछे रास और चौपाई एक दूसरे का यह स्वरूप हो गया है। यह काव्य स्वरूप में छोटा स्वभाव से वर्णनात् है। यह काव्य बहुत लोकप्रिय था। इस काव्य रूप में आदिकाल के अंतर्गत कई रचनाएं उपलब्ध होती हैं। पहली रचना जिनदत्त चौपाई। कवि रल्ल द्वारा रचित जिनदत्त चौपाई आदिकाल की प्राचीन कथाकृति है। इसकी सूचना जयपुर के दिगंबर जैन मंदिर पटौदी के जैन शास्त्र भंडार से मिली थी। इस काव्य की रचना संवत 1354 अर्थात 1297 ईस्वी माना गई है। यह 11 संधियों में निर्मित एक कथा काव्य है। इसमें कुल मिलाकर 544 पद या छंद हैं। कवि की यह रचना धर्म के आवरण से आवृत एक सुंदर प्रेम कथा है, जिसमें वसंतपुर के सेठ जीवदेव और उनकी पत्नी जीवन जसा के पुत्र जिनदत्त द्वारा की गई यात्राओं का वर्णन है। इस कथा में कवि का उद्देश्य जैन धर्म का प्रचार है। इसके साथ ही रचना से उस काल की सामाजिक अवस्थाओं पर प्रकाश पड़ता है। इस संपूर्ण ग्रंथ में जैन धर्म का प्रभाव व्याप्त है, फिर भी सिंगल द्वीप की राजकुमारियों का वर्णन सरस बन पड़ा है। जिनदत्त चौकों में प्रधान रूप से चौपाई या चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं नाराज, अर्धनाराज, दोहा, वस्तु आदि छंदों का प्रयोग भी पाया जाता है। इस रचना की भाषा अभट्ट से भी आगे बढ़ी हुई दृष्टिगोचर होती है, जो आधुनिक हिंदी के अधिक नजदीक है। अगली रचना है नेमिनाथ चौपाई। नेमिनाथ चौपाई श्री रत्न सूरी के शिष्य और गुजरात के जैन साधु विनय चंद्र सूरी की रचना है, यानी विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित है। यह रचना श्री मुनि जिन विजय द्वारा संपादित प्राचीन गुर्जर काव्य संग्रह में संकलित है। इसके अधिकांश स्थल राहुल जी की रचना दी काव्य धारा में भी संग्रहित हैं। नेमिनाथ चौपाई 40 छंदों की एक छोटी सी प्रेम मूलक काव्य रचना है। इसमें राजुल,
अर्थात राजमती की विरह व्यथा चित्रित है। अद्यावधि उपलब्ध काव्यों में 12 मासे के से चित्रित, इसमें अर्थात इसमें सबसे पहला 12 मासा मिलता है, 12 मासा का चित्रण में चित्रित विरह। अद्यावधि उपलब्ध काव्यों में 12 मासे के माध्यम से चित्रित विरह वर्णन की कथानक रूढ़ी संभवतः यही मिलती है। इसकी परंपरा आगे चलकर बीसल देवरासो, जायसीकृत पद्मावत, शाह बरकत उल्लाकृत प्रेम प्रकाश आदि ग्रंथों में मिलती है। काव्य के अंत में विरह की परिणति निर्वेद युक्त मिलन में मिलती है। अंत में श्रृंगार रस की स्कृति का पर्यवसान, जैसा कि प्राय सभी जैन ग्रंथों में पाया जाता है, शांत रस में किया गया है। संपूर्ण काव्य में चौबाई छंद का प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा का विकसित रूप अपभ्रंश से आगे बढ़ी हुई अवभट्ट भाषा अर्थात पुरानी हिंदी है। अगली रचना है सुभद्रा चौपई। यह रचना 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की रचना है। इसकी मूल प्रति अगरचंद नाहटा जी के संग्रहालय में सुरक्षित है। यह 52 पद्यों में रचित एक प्रेम कथा है, जिसमें सुभद्रा के सतीत्व की महिमा वर्णित की गई है। जैन धर्म से प्रभावित इस कृति में सरल कथानक शैली दृष्टव्य है। इसकी भाषा में तत्सम शब्दों की प्रचुरता है, जो आदिकालीन पुरानी हिंदी की खास विशेषता है। अगली रचना है ढोला मारू चैपई। खरत गच्छीय जैन कवि कुशलाव ने सन 1560 ईस्वी के ढोला के लगभग ढोला मारू चौपई की रचना की थी। नरवरगढ़ के राजा नल के पुत्र साहल लोकप्रिय नाम ढोला, ये ढोला शब्द ना दुर्लभ, दूल्ह, दूल्हा और ढोला था। मारवाड़ का राजा सुंदर कुमारी मारवाड़ के राजा का सुंदर कुमारी का नाम मारव, मारवाड़ी और मारू था। ढोला और मारू इन दोनों की प्रेम कथा को लेकर इस काव्य की रचना हुई है। इसकी रचना जैसलमेर के युवराज हर्राज के आग्रह से की गई थी। यह रचना भी चौपाई छंद में है। इसकी शैली सहज प्रवाह युक्त है। भाषा सरल पश्चिमी हिंदी है, जिसमें ब्रजभाषा, गुजराती, राजस्थानी कुछ ना कुछ विशेषताएं मिल जाते हैं। अगली रचना है पद्मिनी चैपई। इसका पूरा नाम गोरा बादल कथा पद्मिनी चैपई भी मिलता है। इसके रचयिता जैन कवि हेमरतन है। हेमरतन द्वारा रचित रचना है। कवि ने इसकी रचना महाराणा प्रताप के मंत्री भामाशाह के अनुज ताराचंद के आदेश से संवत 1645 अर्थात 1588 ईस्वी को सादड़ी गांव में की थी। वास्तव में इस रचना का उद्देश्य जितना रतनसेन और पद्मिनी के प्रेम प्रसंग को महत्व देना नहीं है, उतना गोरा बादल जैसे शूरवीरों के शौर्य, स्वामी धर्म, आत्मत्याग और मर्यादा पालन विषय के यशोगान से की गई है। तो मित्रों, यहाँ तक हमने आदिकाल के जैन साहित्य का विस्तार से अध्ययन किया। यह विषय वस्तु टॉपिक आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आगे हमारी अन्य साहित्य पर, अन्य टॉपिक पर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।